दोस्तों नमस्कार। देश भर में लोकसभा इलेक्शन 2024 का जो फर्स्ट फेज है उसका इलेक्शन हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है। राजस्थान में 25 सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटों में से 12 जो सीट हैं उनका चुनाव 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज में यानी फर्स्ट चरण में चुनाव हो चुके हैं। दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस की इन 12 सीटों पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। इन 12 सीटों का यदि हम एग्जिट पोल जानते हैं तो इस फर्स्ट चरण में 12 सीटों पर किसकी क्या जीत पक्की हो सकती है उसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों फर्स्ट चरण में 12 सीटों पर राजस्थान के अंदर जो चुनाव हुआ है इसमें यदि हम जानते हैं तो 2019 के बजाय 2024 के इस लोकसभा के चुनाव में जो वोटिंग प्रतिशत है वो घटा है। तो दोस्तों जो वोटिंग प्रतिशत घटा है उस वोटिंग प्रतिशत घटने से कौन सी पार्टी को नुकसान है, बीजेपी को नुकसान है या फिर कांग्रेस को नुकसान है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो दोस्तों कम से कम 8-10% यहाँ पर जो वोटिंग है वो घटी है। इससे यदि देखा जाए तो सीधा का सीधा नुकसान यहाँ पर बीजेपी पार्टी को होने वाला है। तो दोस्तों बीजेपी पार्टी को यदि नुकसान होता है तो इन 12 सीटों पर जो एग्जिट पोल है वो किस प्रकार से रह सकता है। तो दोस्तों इन 12 सीटों पर हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पे जानकारी लेते हैं जयपुर सिटी की। जो दोस्तों जयपुर सिटी में बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो है मंजू शर्मा और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो है प्रताप सिंह खाचरियावास। प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, वो कांग्रेस के बहुत ही अच्छे नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। लेकिन यहाँ पर यदि देखा जाए तो मोदी ने जयपुर सिटी के अंदर रैलियां की हैं, अनेक बार आए हैं। तो यहाँ की जनता हो सकता है कि मंजू शर्मा को यहाँ पर विजय बना दे। तो यहाँ पर जो मंजू शर्मा है बीजेपी की कैंडिडेट है, जयपुर सिटी से इसका पलड़ा भारी रहेगा। दूसरी सीट के बारे में यदि हम जानकारी ले तो है वो है झुंझुनू सीट। दोस्तों झुंझुनू से देखा जाए तो बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो है शुभकरण चौधरी और कांग्रेस का है ब्रिजेंद्र ओला जो कि शीशराम ओला का बेटा है। तो दोस्तों बहुत ही दिग्गज नेता थे, शीशराम ओला बहुत ही दिग्गज नेता थे कांग्रेस के। ब्रिजेंद्र ओला भी राजनीति में बहुत वर्षों से एक्टिव हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो जाट यदि वोट है यदि ब्रिजेंद्र ओला की तरफ जाता है तो अवश्य ही यहाँ पर जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसका पलड़ा भारी होता है। तो झुंझुनू लोकसभा सीट से ब्रिजेंद्र ओला जीत सकते हैं। दूसरी सीट के बारे में हम जानकारी ले तो वो है बीकानेर। तो दोस्तों बीकानेर से जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो है अर्जुन राम मेघवाल जो कि पहले से भी बीजेपी में यहाँ पर सांसद हैं और मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस के यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो गोविंद राम मेघवाल हैं। तो कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल और बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल हैं। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल ने मंत्री होते हुए भी बीकानेर के अंदर किसी प्रकार से ऐसा कोई कार्य वहां पर नहीं करवाया है जो कि यहाँ पर बीजेपी को वोट मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर अवश्य ही बीजेपी को नुकसान देखने को मिल सकता है और यहाँ पर गोविंद राम मेघवाल जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो विजय हो सकते हैं, अर्थात गोविंद राम मेघवाल का यहाँ पर पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। 4 नंबर सीट पर हम बात करते हैं नागौर से। तो दोस्तों नागौर से यदि बात करते हैं तो बीजेपी का जो चेहरा है वो है ज्योति मिर्धा जो कि पहले कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, नेता थी, लेकिन कांग्रेस को छोड़ करके ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो चुकी है और उनको नागौर से यहाँ पे से टिकट दिया गया है, बीजेपी का कैंडिडेट बनाया गया है। दूसरी तरफ देखते हैं तो कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन के हनुमान बेनीवाल हैं। तो दोस्तों आरएलपी की जो हनुमान बेनीवाल है वो पहले से सांसद हैं और यहाँ पर इन्होंने पहले बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, 2019 में जीत गए थे। अब की बार इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। तो यहाँ पर हनुमान बेनीवाल का जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। तो हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद चुने जा सकते हैं। 5वीं सीट के बारे में यदि हम जानकारी लें तो 5वीं सीट है चूरू। तो दोस्तों चूरू में बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो है देवेंद्र झाझड़िया जो कि एक खिलाड़ी है। दूसरी ओर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं राहुल कसवा। दोस्तों राहुल कसवा है ये
बीजेपी के नेता हैं, लेकिन इनका टिकट काटने की वजह से कांग्रेस में चले गए। तो यहाँ पर देवेंद्र झाझड़िया और जो राहुल कसवा है, इन दोनों में यहाँ पर कांटे की टक्कर है। क्योंकि यदि राहुल कसवा को जाट वोट बैंक मिलता है तो दोस्तों अवश्य यहाँ पर देवेंद्र झाझड़िया हार सकते हैं और राहुल कसवा जीत सकते हैं। लेकिन यदि जनता के मन में देवेंद्र झाझड़िया के प्रति ये रहा कि ये देश के लिए खेलते रहे हैं, तो अवश्य यहाँ पर फिर देवेंद्र झाझड़िया का पलड़ा भारी हो सकता है। तो यहाँ पर यानी कि चूरू में देवेंद्र झाझड़िया जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, राहुल कसवा जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, दोनों में कांटे की टक्कर है। नंबर 6 पर सीट पर चर्चा करते हैं हम सीकर की। सीकर में जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो है सुमेधानंद सरस्वती, जो कि अब से पहले भी 2 बार सांसद रह चुके हैं। और कांग्रेस और सीपीआई का गठबंधन है, इनका उम्मीदवार है अमरा राम। तो दोस्तों अमरा राम है, ये एक दिग्गज नेता है। तो यहाँ पर सुमेधानंद सरस्वती और अमरा राम दोनों के अंदर कांटे की टक्कर रहेगी। दोनों में से कौन बाजी मारता है ये तो परिणाम ही बताएगा। नेक्स्ट हम जानकारी लेते हैं 7वीं लोकसभा सीट है गंगानगर। तो दोस्तों गंगानगर से बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो है प्रियंका बैलान और कांग्रेस का यहाँ पर है कुलदीप इंदौरा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रियंका बैलान और कुलदीप इंदौरा में देखा जाए तो यहाँ पर जो कांग्रेस का प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा, इनका पलड़ा यहाँ पर भारी दिखाई दे रहा है। 8वीं सीट के बारे में हम जानकारी लेते हैं, वो है जयपुर ग्रामीण सीट। तो दोस्तों जयपुर ग्रामीण जो सीट है ये भी बहुत ही एक रोचक सीट है। और यहाँ पर बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो है राव राजेंद्र सिंह, जो कि बहुत ही दिग्गज नेता है बीजेपी के। दूसरी तरफ है अनिल चोपड़ा। तो अनिल चोपड़ा है, ये सचिन पायलट के ग्रुप के नेता हैं, युवा हैं। जाट यदि बेल्ट देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नजर आता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सचिन पायलट हैं, तो जो गुर्जर बेल्ट है वो भी इनकी तरफ झुक सकता है। तो दोस्तों यदि देखा जाए तो राव राजेंद्र सिंह और अनिल चोपड़ा के अंदर कांटे की टक्कर है। तो यहाँ पर अनिल चोपड़ा का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है। 9 नंबर पर लोकसभा सीट है वो है भरतपुर। तो दोस्तों भरतपुर से जो बीजेपी सीट है, बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो है रामस्वरूप कोहली और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो है संजना जाटव। तो यदि देखा जाए संजना जाटव और रामस्वरूप कोहली है, इनके अंदर भी यहाँ पर कांटे की टक्कर रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर विश्वेंद्र सिंह भी है। दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो यहाँ पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का ये क्षेत्र है। तो यहाँ पर किसकी क्या जीत हो सकती है, तो उसके बारे में यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो संजना जाटव है कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, यहाँ पर इसका पलड़ा भारी रह सकता है। 10 नंबर पर सीट है वो है करौली। तो दोस्तों करौली और जो धौलपुर है, यहाँ से बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो है इंदू देवी जाटव और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो है भजनलाल जाटव। यानी दोनों जाटव ही बीजेपी और कांग्रेस से आमने सामने कैंडिडेट हैं। यहाँ पर भजनलाल जो जाटव है, यदि भजनलाल जाटव के साथ करौली धौलपुर के जाट आते हैं तो अवश्य ही भजनलाल जाटव का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आता है और भजनलाल जाटव यहाँ पर आराम से आसानी से सीट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम जानकारी लेते हैं 11 नंबर पर है जो कि अलवर लोकसभा सीट है। अलवर लोकसभा सीट में जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो है भूपेंद्र यादव और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो है ललित यादव। तो दोस्तों ललित यादव और भूपेंद्र जो यादव है, इन दोनों में एकदम कांटे की टक्कर है। यहाँ पर ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इनमें से दोनों में से कौन निकल सकता है, क्योंकि बिल्कुल कांटे की टक्कर है। बहुत ही कम वोटों के अंतर से यहाँ पर ये सीट हासिल की जाएगी कांग्रेस या बीजेपी के द्वारा। नेक्स्ट हम जानकारी लेते हैं जो कि 12वीं लोकसभा सीट है वो है दौसा। तो दोस्तों दौसा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यदि बीजेपी के बारे में जानते हैं तो बीजेपी का कैंडिडेट है कन्हैया लाल मीणा और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं मुरारी लाल मीणा। तो बीजेपी के यहाँ पर जो कन्हैया लाल मीणा है, इनका साथ यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा दे रहे हैं, पूरी दमखम लगा रहे हैं। दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं तो कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा है और मुरारी लाल मीणा के साथ यहाँ पर सचिन पायलट हैं, क्योंकि सचिन पायलट मुरारी लाल
मीणा के ग्रुप के हैं। तो मुरारीलाल मीणा सचिन पायलट के ग्रुप की कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर गुर्जर वोट के साथ यदि मीणा वोट कुछ मिलता है तो अवश्य ही यहाँ पर दौसा से भी मुरारीलाल मीणा है जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की 12 वो सीट जिनमें 19 अप्रैल को फर्स्ट चरण के अंदर ही वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग यहाँ पर बहुत ही कम रही है, जिससे बीजेपी की यहाँ पर चिंता बढ़ चुकी है कि वोट बैंक यदि घटता है तो देखा जाता है कि बीजेपी को सरेआम नुकसान होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो विश्लेषण है वो हमने निकाला है, देखा है। तो 12 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुए थे। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो 8 जो सीट है उनके ऊपर तो यहाँ पर बिल्कुल कांटे की टक्कर नजर आ रही है। कुछ सीट यहाँ पर 2 सीट यहाँ पर आसानी से बीजेपी और 2 सीटें कांग्रेस लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन 8 सीटों के बारे में यदि हम देखते हैं कांटे की टक्कर है, तो यदि हम आधी आधी भी करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की इन 12 सीटों में से दोनों पार्टियों के 6-6 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर एक देखा जाए तो बीजेपी को बिल्कुल सरेआम यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जो मोदी का सपना है 400 पार, तो यहाँ पर ये 400 पार का जो सपना है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। धन्यवाद।